हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखें, ये रही आपकी दूसरा डेरिवेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, वो कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो बच्चों इसको मेंशन करने का तरीका होता है ई के साथ, ठीक है। तो देखो बच्चों, वो असल में ये कहना चाह रहा है कोई भी चार्ज है ना, तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है या मतलब फोर्स कह लें रिपल्शन कर रहा होता है या एक्सट्रैक्शन कुछ भी कर रहा होता है, तो वो एक खास एरिया तक होती है, ठीक है जी। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है शेप, देखें Q1 के नाम से चार्ज लिया, ठीक है जी। तो इससे हमें ये नजर आ रहा है कि ये अपने चारों तरफ यानी कि 360 फेस पे हर तरफ ये क्या कर रहा है, फोर्स भेज रहा है। मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, अभी मैंने फोर्स ऑफ रिपल्शन को एज एन एग्जांपल लिया हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। मतलब कि वो एक खास एरिया तक अपनी मतलब कि बच्चों स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी चार्जेस को फैला रहा होता है। तो देखो Q1 है ना, तो उसका असर एक खास एरिया तक होता है, ठीक है जी। तो इसने एक खास एरिया तक देखे अपनी एक पकड़ रखी हुई है। अगर इसके एरिया में कोई भी चार्ज आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज जो मतलब कि इसके मतलब कह रहे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव हुआ, तो ये उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, ऐसे अपने पास खींचना शुरू कर देगा अपनी जानिब। और अगर ऐसा होता है कि वो चार्ज मतलब कि पॉजिटिव हो यानी कि सेम चार्ज हो, तो वो उसको रिपेल करना शुरू कर देता है। तो ये जो फील्ड यानी कि जिस एरिया तक ये अपनी मतलब कि पकड़ बना के बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो देखो बच्चों, जैसा कि इसकी डेफिनेशन से ही जाहिर हो गया, द फोर्स एक्सर्टेड यानी कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज असल में इसका फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, फोर्स पर यूनिट चार्ज आ गया। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया बच्चों के Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है। तो उसका क्या फार्मूला था, आपको मैंने बताया था, जब Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगाता है तो वो हमारे पास क्या होती है, F21 होती है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2, ये उसका फार्मूला होता है F21। तो देखिए उसमें F21 आ गया, ये देखेंगे यहाँ पे हमने नीचे पुट किया, और इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। या वैसे ही जानते हो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चों, तो देखो इफ Q1 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिराइव करें इक्वेशन, इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये सारा फिर आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आ गया कि अगर Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है, तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, आ जाएगा F21 ओवर Q2। यानी कि क्या हो रहा है, देखो बच्चों, जिस चार्ज के ऊपर हमारी मतलब कि फोर्स लग रही है वो Q2 है, डेट्स वाई बटे में Q2 आया, ठीक है। ये चीज याद रखना, जिस चीज के ऊपर हमारी फोर्स लग रही है वो बटे में होता है। उसने जैसा कि कहा था फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, यानी कि वो फोर्स जो एक्सर्ट की जा रही है किसी चार्ज पर, ये उसका फार्मूला था, मतलब कि उसकी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पे हमारे पास फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज 1, यानी कि F21 हो गया। ओके, और किसके ऊपर लगा रहा है, Q2 के ऊपर, डेट्स वाई बटे में Q2 आ गया। तो देखो हमने F21 की फिर यहां पे इक्वेशन पुट की, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपको पता है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो R12 होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन में समझाया था। वो आप यहां पे ना पुट करो, क्योंकि हम सिर्फ यहां पे स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मींस इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर Q2, इसको अलग कर दिया, Q2 से कैंसिल हो गया और ये इसका फार्मूला बन गया। देखो बच्चों, आ रहा था K Q1 ओवर R स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ रहा था। मैंने K की इक्वेशन पुट कर दी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला जनरेट हो गया। दो फार्मूले बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अगर आप इसको बच्चों लिखना चाहो मतलब कि अपनी क्या नाम है वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि आप इसको रैंडम एक चार्ज का नाम दे दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कह दो कोई भी रैंडम चार्ज हो सकता है, लाजमी नहीं वो Q1 ही हो, ठीक है, Q हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो Q हो गया, और बटे में R स्क्वायर। अब आपको पता है R स्क्वायर वो डिस्टेंस था जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, या आप ये कह सकते हो कि वो डिस्टेंस जो Q1 और Q2 के दरमियान में था। तो लिहाजा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो हमें उसका मतलब आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों कैसे लिख सकते हैं, R का यूनिट वेक्टर यहाँ पे मेंशन करके, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन में समझाया था कूलम्स लॉ की। तो ये चीज आपने बस मेंशन करनी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। तो यहां पे देखें आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन भी मुकम्मल होती है। तो खुदा हाफिज।